गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गंगा के मैदानों में शीतल हवा बह रही थी। सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया था, पिछले कई वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहे थे। तपस्या की कठिन राहों से गुजरते हुए उन्होंने महसूस किया कि आत्मसंयम और अति कठोरता से भी सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी सोच के साथ वे बिहार के बोध गया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर नष्ट ही क्यों न हो जाए। वे वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, मन पूरी तरह शांत। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उनके भीतर आत्म मंथन तेज होता गया। पहले पहर में उनके मन में पुराने भ्रम और सांसारिक इच्छाएं उभरने लगीं, लेकिन उन्होंने उन्हें त्याग दिया। दूसरे पहर में उन्होंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा। तीसरे पहर में उन्हें यह समझ आया कि यह संसार जन्म मरण के चक्र में बंधा है और इसके पीछे तृष्णा इच्छा ही कारण है। सुबह का उजाला फैलने लगा और चौथे पहर में जब अंतिम तारा आसमान में चमक रहा था, तभी सिद्धार्थ के अंतर्मन में अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ लिया। उन्होंने जाना कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं और आसक्ति है और इनसे मुक्त होकर ही सच्चा आनंद पाया जा सकता है। सूरज की पहली किरण जब उनके चेहरे पर पड़ी, तो वे अब सिद्धार्थ गौतम नहीं थे। वे गौतम बुद्ध बन चुके थे, वह प्रबुद्ध आत्मा जिसने साक्षात सत्य को जान लिया था। अब वे न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बनने वाले थे। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त इस ज्ञान ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यहीं से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई, जिसने अहिंसा, करुणा और ध्यान के माध्यम से लाखों लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह आने वाले युगों तक मानवता को प्रकाशित करता रहेगा। शिक्षा। सच्चा ज्ञान बाहरी भोग विलास या कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि आत्म मंथन, धैर्य और संतुलन से प्राप्त होता है। इच्छाओं से मुक्त होकर ही वास्तविक शांति और आनंद पाया जा सकता है।